मध्य प्रदेश में चुनाव होने के बाद में अब स्थिति साफ होनी शुरू हो गई है। आखिर जीत किसके पाले में जाएगी, हार किसकी होगी। प्रजापति समाज की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है, ऐसा लगता है। अब की बार प्रजापति समाज की भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखी की। कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो सकती है और नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों की बड़ी हार हो सकती है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के वे सटीक आंकड़े बताएंगे जहां वोट का अब फाइनल हो चुका है और नतीजे आने बाकी है। ऐसे में विवेक बंटी साहू के सामने कमलनाथ है और मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 71.16% मतदान हुआ था और इसमें कांग्रेस, आप और एसपी, जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर ताल ठोक रही है, जो कि गठबंधन से है। अब देखना यह होगा किसके पल्ले कितनी वोट जाती है। ऐसे में 230 सीटें हैं और 116 पर बहुमत है। नीमच में कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2 और निर्दलीय को 0 सीटें जा सकती है। मंदसौर में 2-2 सीटें कांग्रेस और बीजेपी को। राजगढ़ में कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3 सीटें जा सकती है। वहीं पर रतलाम में 3 सीटें कांग्रेस को, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। वहीं पर यदि देखा जाए उज्जैन में 3 सीटें कांग्रेस को, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। इंदौर में 3 सीटें कांग्रेस को, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। धार में 6 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट बीजेपी को जा सकती है। झाबुआ में 3 सीटें जा सकती है कांग्रेस को, बीजेपी शून्य पर रहेगी। वहीं पर 2 सीटें अलीराजपुर में और कांग्रेस पर कुछ सीटें जा रही हैं और इसी तरह बड़वानी में 3 सीटें जा रही है बीजेपी पर, 1 कांग्रेस पर। खरगोन में 1 कांग्रेस पर, 4 भारतीय जनता पार्टी पर। बुरहान में 1-1 सीट बराबर बराबर जाएगी, बुरहान में 2 सीटें हैं। वहीं पर खंडवा में 2-2 सीटें बराबर बराबर दोनों पार्टियों पर जाती हुई नजर आ रही है। जिला देवास में 3 सीटें कांग्रेस पर, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर जा रही है। शाजापुर में 2 सीटें कांग्रेस पर, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिख रही है। आगर मलवा में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सीहोर में बीजेपी पर 3 और कांग्रेस पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भोपाल में 3 सीटें कांग्रेस पर और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर। विदिशा में 2 सीटें कांग्रेस पर, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिखाई दे रही है। रायसेन में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर, 1 कांग्रेस पर। होशंगाबाद में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर, 1 कांग्रेस पर जाती हुई दिखाई दे रही है। हरदा में 1-1 सीट दोनों पार्टियों पर जाती हुई दिखाई दे रही है। बैतूल में 4 सीटें कांग्रेस पर, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिखाई देती है। छिंदवाड़ा में 6 सीटें कांग्रेस पर, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिख रही है। नरसिंहपुर में 2-2 बराबर बराबर सीटें जा रही है कांग्रेस और बीजेपी पर। बालाघाट में 4 सीटें कांग्रेस पर और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिखाई देती है। मंडला में 2 सीटें कांग्रेस पर, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिखाई दे रही है। डिंडोरी में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी पर और बाकी कांग्रेस पर। जिला जबलपुर में 5 सीटें कांग्रेस पर और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर। कटनी में 1 सीट कांग्रेस पर, 3 भारतीय जनता पार्टी पर। उमरिया में 1 सीट कांग्रेस पर और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अनूपपुर में 2 सीटें कांग्रेस पर, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिखाई देती है। सीढोल में 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिखाई दे रही है। सिंगरौली में 1 सीट कांग्रेस पर, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिखाई दे रही है। रीवा में 2 सीटें कांग्रेस पर, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर जाती हुई दिखाई दे रही है। सतना में 2 सीटें कांग्रेस पर और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर जा रही है। पन्ना में 1 सीट जा रही है केवल कांग्रेस पर, 2 सीटें जा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। दमोह में
1 सीट कांग्रेस पर, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर। छतरपुर में 3-3 सीटें दोनों में बराबर बराबर बंट सकती है। निवाड़ी में कांग्रेस 0 पर रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलेगी, हालांकि 1 ही सीट यहाँ पर है। और टीकमगढ़ में 3 सीटें जा रही है कांग्रेस पर, 1 जा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। सागर में 3 सीटें जा रही है कांग्रेस पर, 5 सीटें जा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। अशोकनगर में 2 सीटें कांग्रेस पर, 1 सीट जा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। गुना में 2-2 सीटें दोनों पार्टियों पर बराबर बराबर आती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार शिवपुरी में भी 3 सीटें कांग्रेस पर, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिख रही है। इस बार बहुमत 116 पर मिलेगा। 108 से 125 सीटें जीत सकती है कांग्रेस, वहीं पर 100 या 118 सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर बहुमत आता हुआ दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी एक बार अब आएगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना फैसला दे दिया। अब देखना